मैं लुट गई, चली थी रानी बनने, भिखारी बन गई। मेरी किस्मत ही खराब है, सोचती कुछ और कुछ और हो जाता है। हाय राम, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ मेरी रानी, तुम घबराई हुई लग रही हो? बोलो डार्लिंग बोलो। बात काट होगी, तुम तो अंधे हो अंधे। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ मेरी जान। कुछ तो समझने की कोशिश करो। देखते नहीं तेरी लाडली बहन अभी तक नहीं आई है। उसकी चिंता तुम क्यों करती हो मेरी जान, वो छोकरी सारी अवश्य आएगी। जाएगी कहाँ? हाँ, सुनने में आया कि बूढ़ा मर चुका है। क्या वो बूढ़ा मर चुका? हाय राम, अब हमारे घर का क्या होगा? कहीं वो पवन इधर उधर न कुछ कर दे। तुम घबराती क्यों हो मेरी रानी, शक्ति के रहते हमारा कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। हाँ, बस अब एक वही को तो आस है। आओ शक्ति आओ, बैठो, तुम्हारा ही इंतजार था। बता क्या भाभी? आ सकती, सुना है वो बूढ़ा मर चुका है। भाभी तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। जब तक ये शक्ति का जिंदगी है तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो ठीक है, मगर अब आगे क्या होगा? शक्ति, हमें तुम्हारे दोस्ती पे पूरा यकीन है। जिसके पास तुम जैसा दोस्त हो वो वाला चिंता क्यों करे? वो तो ठीक है, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? छोड़िए इन सब बातों को। हमें तुम्हारे दोस्ती पर पूरा यकीन है। आज से दिलीप एक अजात शत्रु है, अजात शत्रु। वो साला बूढ़ा तो मर गया, मगर वो छोकरी हमारे हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगी। मैं समझ गई, साली जाएगी कहाँ? घबराती क्यों भाभी जी? उसे शक्ति का जंगल से आदमी क्या भगवान भी नहीं बचा सकता। ठीक है, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? अवश्य आएगा मेरे दोस्त, वरना उसे मैं खींचकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। देखो, महारानी आ गई। शक्ति तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ भाभी, मैं आ चुकी हूँ भैया। मत कहो मुझे भैया, तुम्हारे इस दशा में मुझे बहन कहते हुए शर्म आती है। शर्म तो मुझे आती है तुम्हें भैया कहते हुए। तुम भाई नहीं, भाई के नाम पर कलंक और कलंक दिलीप सिंह चंडाली करिए बदल। वाह रे कलंक की वाह। तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक और कलंक। नागिन, तुम औरत होकर औरत को सौदा करती हो। तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अच्छा मेरे दोस्त, पहला आ चुकी है, तुम जा सकते हो। चलो मेरे रानी, ये क्या अच्छे लड़के ऐसा नहीं करते। मैं तो जा रही भैया, मगर याद रखना, राखी जैसे पवित्र धागे को अपमान किया है तुमने। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, अवश्य मिलेगी। चलो शक्ति, चलो। रामू काका, आप कहाँ जा रहे हैं? मत करो मुझे काका, रामू दिलीप जी। रामू, मत बहुरानी, अन्याय की भी कोई सीमा होती है और तुम लोगों ने आज उस सीमा को तोड़ दिया है। छोटी मुंह बड़ी बात तुझे कहते हुए शर्म नहीं आती? चले जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगी। काका, हमने आपको आज तक काका कहा, लेकिन आपने दिलीप, मेरी आंखों में बहुरानी ने पर्दा डाल रखा है, तुम आंखों आते हुए भी अंधे हो गए हो। अपनी हैसियत पर ध्यान दो रामू काका।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगी। वाह ये औरत, कौन को चूतिया आनी चाहिए जो अपनी ननद के बेच कर आज हंस रही है। धिक्कार है तुम जैसी औरत पर। काका आप अपने आप को समझने की कोशिश करो। दिलीप तुम क्या मुझे समझने बोलेगे? अरे जिस बहन के लिए लोग अपनी जान तक गवा दिए, लेकिन तुमने उसे बेच डाला। तुम आदमी नहीं, दानव हो दिलीप, दानव। रामू चले जाओ यहाँ से। अरे नागिनी तुम क्या मुझे दाने करोगे? मैं पापी दाने को पल भर भी नहीं रह सकता। रामू वाह दिलीप बाबू वाह, आज आपने मेरी सारी कमाई मिट्टी में मिला दी। अरे जिस आदमी के कंधे पर बैठा के मैंने वादा किया, उसी ने मुझे वाले थप्पड़ मारा। मैं जा रहा हूँ दिलीप बाबू उसी पवन के पास जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर भी अपनी बहन की रक्षा करेगा। अभी भी वक्त है दिलीप बाबू, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। छोड़िए इन सब बातों को, सब लोग पागल हो गए मेरे दादा। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ मेरी रानी। आओ इंस्पेक्टर साहब आओ, बैठिए। दामिनी इंस्पेक्टर साहब के लिए चाय नाश्ता का प्रबंध करो। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं नाश्ता लाई। दिलीप मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं यही पूछने आया हूँ दिलीप सिंह, आपको अपनी बहन को देखकर क्या मिला दिलीप सिंह? इंस्पेक्टर क्या मत दिलीप सिंह, तुम्हें सब कुछ सुनना होगा। ये तुम्हारी ऐशो आराम किस काम का? तुम्हें तड़प तड़प के मार जाना चाहिए। इंस्पेक्टर ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारा तबादला करवा दूंगा। तुम मेरे शक्ति को अच्छी तरह जानते हो। मैं कानून की व्यवस्था को समझता हूँ दिलीप सिंह, लेकिन रिश्ते की भी कोई व्यवस्था होती है। तुम्हारी बहन दर्द दर्द की ठोकर खा रहे हैं और तुम खुशी में घी के दीपक जला रहे हो। तुम्हारे में फालतू बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास। चले जाओ यहाँ से, वरना मत दिलीप सिंह, तुम्हें सब कुछ सुनना होगा। अभी भी वक्त है, संभालो अपने आप को, वरना मेरा कानून तेरा नाम और निशान मिटा देगा। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ, समझ जाओ। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ, संभालो अपने आप को, नहीं तो मैं पाल के बेचने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। ये मेरे कानून का चुनौती है दिलीप सिंह।